बिहार में इन दिनों क्राइम काफ़ी चरम पर है और जिस तरीके से राजनीति हावी है इन तमाम मामलों को लेकर आरजेडी गर्म है। आरजेडी के विधायक और प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने इसको लेकर आज सरकार को घेरा है, तमाम मुद्दे पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। दल के और विपक्ष के नेताओं को ये सरकार फंसाने की साजिश कर रही है। माननीय विधायक आनंद सिंह जो अभी जेल में हैं और वो जेल भी गए हैं तो एक गलत केस में उनको फंसाने का काम किया गया है। चूँकि वो नेता मानते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव को और उसी दल के से वो एमएलए भी हैं और मुख्यमंत्री को के खिलाफ में बयान दिया है, तो उसी के वजह से एक और केस में उनको साजिशकर्ता के रूप में उनका नाम दिया गया है कि एक आदमी के मर्डर करने की साजिश की जा रही थी। तो एफआईआर में कहीं जिसके यहाँ कोई मर्डर करने जा रहा है, मारने जा रहा है, कहीं कोई नाम नहीं दिया, लेकिन सरकार जबरदस्ती आनंद सिंह जी का नाम उसमें लिया गया है ताकि इनको जेल से निकलने नहीं देना है। तो सवाल है कि आनंद सिंह आते हैं और जाते हैं, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। और उस केस में भी जिसमें हथियार रखकर किसी ने फंसाया था उसमें भी बेदाग वो निकलेंगे और इसमें भी बेदाग निकलेंगे। लेकिन हम मांग करते हैं सरकार से कि आप इस तरह का काम करना बंद करें और इस केस को आप उच्च स्तरीय जांच कराएं और माननीय विधायक आनंद सिंह को न्याय मिलना चाहिए और वैसे लोगों को निश्चित रूप से फंसाने का प्रयास सरकार कर रही है। कार्यक्रम के बारे में कुछ बता रहे थे क्या कुछ पूरे बिहार में? नहीं, पूरे बिहार में हमारे नेता कार्यक्रम घोषित करेंगे जो जातीय जनगणना कराने के लिए और मंडल कमीशन को हूबहू लागू करने के लिए जो उसकी अनुशंसा है और जो बैकलॉग है लाखों पद का और उसको नहीं भरा गया है, तो निश्चित रूप से उस बैकलॉग को भी भरा जाए और मंडल कमीशन के अनुशंसाओं को हूबहू लागू किया जाए। और बाढ़ भी आई है, बाढ़ में भी सरकार विफल रही है और हमारे यहाँ भी बाढ़ आई है। हमारे यहाँ 6 पंचायत है, 6 पंचायत डूबा हुआ है, लेकिन सरकार का कहीं कोई उपाय नहीं कर पा रही है और निकलने से नहीं, वो आईवास है और हेलीकॉप्टर से या प्लेन से करके वो बाढ़ग्रस्त दौड़ा करते हैं और राहत कार्य नहीं चल पाया है। राहत चाहती है जनता, राहत जब तक नहीं मिलता है तो बाढ़ पीड़ितों को क्या चाहिए? राहत चाहिए। और जहां बांध टूटा है तटबंध बनाने वाले पर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो वहां केवल खानापूर्ति की जाती है। कभी उनके मंत्री कहते हैं कि चूहा काट लिया इसलिए बांध टूट गया, तो पता नहीं कौन सा चूहा, वो 4 गोड़ का चूहा होता है कि 2 गोड़ का चूहा होता, मैं नहीं जानता। लेकिन सरकार विफल है बाढ़ रोकने में भी और राहत कार्य चलाने में भी। हर आदमी असुरक्षित है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, हर आदमी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। बिहार में बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, एकदम सुरक्षित नहीं है। बलात्कार की घटनाएं घट रही है, बलात्कार करके हत्या भी कर दी जा रही है, लेकिन लिपापोती किया जा रहा है, हर जगह लिपापोती की जा रही है। इसलिए सरकार को जाना तय है और सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेता पत्रकारों को खुली धमकी दे रहे हैं। हमारे नेता कोई धमकी देने वाला नहीं है। आप वीडियो जारी करके बताएं। ये सब हमको जानकारी नहीं है। इस पर जानकारी लेकर तब आप लोग से बात करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों को लेकर जो कुछ कहा है, इस मामले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर अनभिज्ञता जताई है। कहा है कि इस मामले में अब तक मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो कुछ भी जानकारी होगा फिर हम आपको बताएंगे। आप बन रहे हैं NBC 24 के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।